morning students. In the last video we have read about the author and about the lesson of chapter 2 Prose, the sound of music. Now we have to read and going to read. Before you read, देखिए लिखा बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले। और हम लोग हिंदी ट्रांसलेशन देख रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, काफ़ी अच्छा लेसन है। पॉइंट 1 देखिए, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग। गॉड मे हैव टेकन माने भगवान ले सकता है, हर हियरिंग माने उसकी सुनने की क्षमता। बट ही हैज गिवन बैक हर, लेकिन ही हैज गिवन हर बैक, उन्होंने उसे वापस दिया है। समथिंग माने कुछ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी माने एक्स्ट्राऑर्डिनरी में क्या होगा, असाधारण। उन्होंने कुछ उसको असाधारण प्रतिभा दी है। भगवान ने उससे उसकी सुनने की क्षमता तो ले ली है, लेकिन उन्होंने उसे उससे भी अधिक कुछ असाधारण क्षमता दी है। व्हाट वी हियर, जिस चीज को हम लोग सुनते हैं, सी फील्स, वह उस चीज को महसूस करती है। फार मोर डीपली, अधिक गहराई से, देन एनी ऑफ अस, हम में से किसी की अपेक्षा, वह उस चीज को हम में से किसी की अपेक्षा अधिक गहराई से महसूस करके सीखती है। दैट इज वाई, यही कारण है, सी एक्सप्रेसेस, वह वर्णन करती है, म्यूजिक माने संगीत का, सो ब्यूटीफुली माने अत्यधिक खूबसूरती से। यही कारण है कि वह संगीत का बहुत खूबसूरती से व्याख्या करती है। रीड द फॉलोइंग, नीचे निम्नलिखित दिए गए उस पाठ को पढ़िए। अकाउंट ऑफ ए पर्सन, जो एक व्यक्ति के बारे में है। हु फाट माने जिसने युद्ध किया है, अगेंस्ट माने विरुद्ध, ए फिजिकल डिसेबिलिटी माने एक शारीरिक अक्षमता के विरुद्ध जिसने युद्ध किया है, जिसने लड़ाई लड़ी है। एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेसफुल स्टोरी, और अपने जीवन को एक सफल कहानी बना लिया है। टेक्स्ट देखिए, लिखा है रस आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रस आवर क्राउड माने घंटों से जो भीड़, जॉसल माने धक्का मुक्की कर रही है, रस माने भाग दौड़, आवर माने घंटा, क्राउड्स माने भीड़, जॉसल माने धक्का मुक्की कर रही है, फॉर पोजीशन माने स्थान पाने के लिए, ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, अंडरग्राउंड माने भूमिगत ट्रेन प्लेटफॉर्म माने ट्रेन के स्टेशन पर, भूमिगत ट्रेन के स्टेशन पर भीड़ 1 घंटे से स्थान पाने के लिए धक्का मुक्की कर रही है। ए स्लाइट गर्ल, एक दुबली पतली लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो 17 साल से भी छोटी दिख रही है। वाज नर्वस, असहाय थी, येट एक्साइटेड, लेकिन वह उत्सुक थी। एज माने जैसा कि सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जैसे ही उसने फेल्ट माने महसूस किया, द वाइब्रेशन माने कंपन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन माने आती हुई ट्रेन के कंपन को महसूस करके वह लड़की उत्सुक थी। ठीक है, एक पतली सी लड़की जो 17 वर्ष से कम आयु की दिखती थी, नर्वस थी, असहाय थी, लेकिन वह आते हुए ट्रेन के कंपन को महसूस कर जैसी थी उत्सुक हो गई थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे, यह उसका प्रथम दिन था, एट द प्रेस्टिजियस माने प्रतिष्ठित या प्रसिद्ध रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, लंदन इन लंदन, लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के में उसका यह आज का पहला दिन था। एंड डांटिंग, और यह डराने वाला था, एनफ माने पर्याप्त रूप से, फॉर एनी टीनेजर, फॉर एनी टीनेजर माने किसी भी नवयुवक के लिए, फ्रेश किसी भी नए नवयुवक के लिए यह काफी डराने वाला था। फ्रॉम स्कॉटिश फार्म, जो स्कॉटलैंड की क्षेत्र से होता था, मतलब कि स्कॉटलैंड के क्षेत्र से आने वाला किसी भी छोटे से टीनेजर के लिए, मतलब नए टीनेजर के लिए यह बहुत ही डराने वाला दिन था। बट लेकिन दिस एस्पायरिंग म्यूजिक फेस्ट, इस एस्पायरिंग माने हो जाएगा गंभीर, म्यूजिशियन फेस्ट, म्यूजिशियन में संगीतज्ञ का, फेस्ट माने चेहरा, म्यूजिशियन माने संगीतज्ञ, फेस्ट माने झेलना था, सामना करना था। ए बिगर चैलेंज माने एक बड़े चैलेंज में चुनौती को, देन मोस्ट माने अन्य लोगों की अपेक्षा, लेकिन इस गंभीर संगीतज्ञ को अन्य संगीतज्ञों की अपेक्षा अधिक चुनौतियों का सामना करना था। शी वाज प्रोफाउंडली डेफ, शी वाज माने वह थी, प्रोफाउंडली माने भयंकर रूप से, गंभीर रूप से, डेफ माने बहरी, वह गंभीर रूप से बहरी थी, मतलब कि उसके अंदर सुनने की क्षमता नहीं थी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एवलिन्स लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, एवलिन ग्लेनीज माने एवलिन ग्लेनी का, लॉस ऑफ हियरिंग माने सुनने की अक्षमता, हैड बीन ग्रेजुअल माने धीरे धीरे बढ़ रही थी। ठीक है, धीरे धीरे मतलब एवलिन को धीरे धीरे सुनाई देना कम पड़ रहा था।
हर मदर रिमेंबर, उनकी माता जी को याद हुआ। रिमेंबर्स मैंने याद करती है, रिमेंबर्स मैंने याद किया। नोटिसिंग मैंने ध्यान देना, समथिंग वाज रॉन्ग मैंने कुछ गड़बड़ था। व्हेन द 8 years एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले पियानो, जब 8 वर्ष की एवलिन पियानो को बजाने के लिए इंतजार कर रही थी, तब उनकी माता जी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम बुलाया। एंड शी डिड नॉट मूव, और वह अपनी जगह से नहीं। सडनली रेज्ड, सडनली माने अचानक, आई सडनली रियलाइज्ड, आई माने मैंने, सडनली मैंने अचानक रियलाइज माने महसूस किया। सी हैडंट हर्ड, कि उसने अब नहीं सुना है। सेज इजाबल ग्लेनी, इजाबल ग्लेनी एवलिन ग्लेनी की माता जी हैं, उन्होंने, वह कहती हैं कि आई रियलाइज सी हैडंट हर्ड, कि मुझे लगा कि उसने नहीं सुना होगा। फार क्वाइट ए वाइल, थोड़ी देर के लिए एवलिन मैन, थोड़े दिन समय के बाद एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस, एवलिन को थोड़े समय बाद, कंसील माने होता है रिवील का अपोजिट, जान गई उसे। कंसील माने छिपाना और रिवील माने दिखाना होता है, ठीक है। मैनेज टू कंसील हर डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स, कुछ समय के लिए एवलिन ने मैनेज माने व्यवस्थित कर लिया, टू कंसील माने छिपाना, हर डेफनेस माने अपने बहरेपन को, फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, कुछ समय तक अपने मित्रों और अध्यापकों से एवलिन ने अपने बहरेपन को छुपा लिया। बट बाय द टाइम शी वाज 11, लेकिन 11 वर्ष की आयु तक हर मार्क्स हैड डेकोरेटेड, हर मार्क्स माने उसके अंक, डेकोरेटेड माने घट गए, एंड हर हेडमिस्टर माने और उसकी प्रधानाध्यापिका, अर्ज माने प्रार्थना की, हर पेरेंट्स माने उसके माता पिता से, टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, कि उसे एक विशेषज्ञ के पास ले जाएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, इस बात का पता तब चल गया, दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, तब इस बात का पता चल गया कि हर हेयरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड, कि उसकी सुनने की क्षमता बहुत खराब हो गई है, एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, एज ए रिजल्ट माने परिणाम स्वरूप, ग्रेजुअल माने धीमा धीमा, नर्व माने नर्व डैमेज माने ग्रेजुअल नर्व के खराब हो जाने से, इस बात का धीरे धीरे सुनने, ग्रेजुअल नर्व माने हो जाएगा सुनने वाले यंत्र के खराब हो जाने से उसकी सुनने की क्षमता बहुत ही खराब हो गई। देवर एडवाइज, उन्हें सलाह दी गई, दैट सी शुड बी फिटेड विद हेयरिंग एड्स, उन्हें सलाह दी गई सी शुड बी फिटेड माने वह व्यवस्थित हो जाएगी, विद हियरिंग उसके कानों में सुनने का यंत्र लगा दिया जाए। हियरिंग एड्स माने सुनने वाले यंत्र, उसके यदि उसके कानों में सुनने वाले यंत्र लगा दिए जाए तो वह, एंड सेंट टू स्कूल फॉर द डेफ, और उसे बहरों वाले स्कूल में भेज दिया जाए। देवर एडवाइज, उन्हें सलाह दी गई कि उसके कानों में सुनने वाले यंत्र लगा दिए जाए और उसे बहरों वाले स्कूल में भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, अचानक सब कुछ काला काला सा दिखाई दिया। सेज माने कहती है, एवलिन माने एवलिन कहती है कि अचानक मुझे सब कुछ काला काला सा ही, अंधकार सा ही दिखाई दिया। इसके आगे आप लोगों को कल बताया जाएगा। तब तक थैंक यू।